मोहसिन नकवी और इसहाक डार। अपडेट करें इस हवाले से तो मौलाना की रिहाइशगाह से रवाना हो चुके हैं। मोहसिन नकवी और इसहाक डार मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद जो है मरकजी निगाह बना हुआ है। मौलाना फजल रहमान के घर दीगर रहनुमाओं की जो है आमद का सिलसिला जारी है और मुसवदे पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। ड्राफ्ट क्या फाइनल होगा इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है और मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह से मोहसिन नकवी और इसहाक डार रवाना हो चुके हैं। मोहसिन नकवी और इसहाक डार मौलाना की रिहाइशगाह से रवाना हो गए हैं। लाइव मनाजर भी आपको हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर नहायत ही गहमा गहमी है। दीगर रिपोर्टर्स यहाँ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदगान यहाँ मौजूद हैं जो वक्तन फ़वक्तन ख़बरें हम तक पहुँचा रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के घर कौन कौन पहुँचा है उनसे मुलाकात के लिए। तो इससे पहले हुकूमती कानूनी टीम मौलाना फजल रहमान के घर मौजूद थी, जिसमें मोहसिन नकवी जो हैं अब रवाना हो चुके हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है मुलाकात के लिए बिलावल भुट्टो भी पहुंचे थे, जो अभी तक मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं, उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर ताहाल मौजूद हैं। इसहाक डार मोहसिन नकवी रवाना हो चुके हैं। आजम नज़ीर तारड़ और दीगर रहनुमा भी मौलाना से मुलाकात करने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। सरदार अख्तर मेंगल जो कि BNP के सरबरा हैं, वो भी मौलाना से उनकी रिहाइशगाह पे मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और उनकी जानिब से भी मुशावरत की जाएगी, मुसवदे के हवाले से बातचीत की जाएगी और उनकी जानिब से ज़राए की जानिब से ये खबरें सामने आई हैं कि अख्तर मेंगल जो है PTI से मुलाकात करने के बाद मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं। अब ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि इसहाक डार और मोहसिन नकवी जो है मौलाना की रिहाइशगाह से ताहाल रवाना हो चुके हैं और बिलावल भुट्टो अभी वहीं पर मौजूद हैं। अभी तक मौलाना को मनाने का सिलसिला जारी है, तो पता नहीं चल पा रहा कि मौलाना का प्लान क्या है, क्या होने जा रहा है और क्या कुछ करने जा रही है हुकूमत। लेकिन मुलाकातों का सिलसिला जारी है और मौलाना को मनाने का सिलसिला जारी है। और एक साइड पे आपको हमने दिखाया कि सेनेट का इजलास भी जारी था, जिसमें दीगर शिके जो है दीगर बिल पेश किए गए और एक जानिब जो है मोहसिन नकवी और इसहाक डार मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने, उनसे बातचीत करने। अब वो रवाना हो चुके हैं। इस हवाले से हम आपको डिटेल्स भी देंगे। आपको बताएं कि मौलाना की रिहाइशगाह पर दीगर रहनुमा मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। नुमाइंदा खसूसी उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मौलाना के घर के बाहर है। वो ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। जी उमर। मौलाना साहब, जैसे मैंने आपको हम पहले अपडेट कर रहे थे अपने नाजरीन को, मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर ये तकरीबन 2.25 घंटे के करीब रहे हैं इसहाक डार, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। अभी ये दो लोग यहाँ से रवाना हुए हैं, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब और बिलावल भुट्टो वो इस टाइम मौलाना साहब की रिहाइशगाह के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि उनका स्टाफ भी यहीं पर मौजूद है और वो अभी अंदर ही बैठे हैं। अब मौलाना साहब को जैसे हमने पहले अपडेट किया था कि मुसवदा जो हतमी पेश किए जाने के हवाले से जो इतलात हैं वही मुसवदा मौलाना साहब के सामने लाकर रखा गया और उसके ऊपर डिस्कशन की गई। लेकिन अब जो हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे थे कि वो मौलाना साहब को मनाने के लिए आए थे और वो उनको लेकर साथ जाएंगे और इसहाक डार इसी मकसद के लिए आए थे, तो वो तो अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अब वो कमिटमेंट जिस तरह हमने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये चाह रही है कि उनकी बानी चेयरमैन से एक और मुलाकात करवाई जाए। उमर हमारे साथ रहेगा। अपने नाजरीन से एक और खबर शेयर करते चलें कि वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। अपडेट करें इस हवाले से तो कौमी असम्बली का इजलास शुरू। अपडेट करें आपको कि वफाकी काबीना का इजलास कल होगा और कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो गया है। अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से, वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। उमर जट, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं तो शेयर कीजिएगा। अब ये जो वफाकी काबीना का इजलास कल तक गया, उसके बाद तो एक चीज़ तो ये नज़र आ गई कि आज ये तरमीम कहीं भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अगर ये तरमीम और ये आइनी जो तरमीम है उनको पेश किया जाता, उसके हवाले से जो प्लानिंग जो सेनेट से जो खबरें आ रही थी और कैबिनेट में उसका मसवदा पहले पेश किया जाना है, कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल देनी है, उसके बाद ये सेनेट में ले होगा। तो अभी अगर काबीना इजलास कल तक चला गया, अब ये टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। हो सकता है 12 बजे के बाद, चूंकि कल की तारीख शुरू हो जाएगी तो ये 12 बजे के बाद भी काबीना का इजलास बुलाया जा सकता है। और मौलाना की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं तो वहां पे क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? ताज़ा तरीन
नवीन क्या अपडेट्स हैं, ये बताइए। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ही मौलाना साहब की रिहाइशगाह के अंदर मौजूद हैं और जो मुशावरत है वो जारी है। अब इंतजार ये किया जा रहा है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो शाम में मुलाकात करके जो बात करके मौलाना साहब के साथ गए हैं, उसमें वो मौलाना साहब को कह कर गए कि वो अपनी सियासी कमेटी और पार्लिमानी कमेटी जो उनकी है उसके साथ वो मुशावरत करेंगे और उसके बाद दोबारा मौलाना साहब के पास आएंगे और फिर मौलाना साहब के साथ मजीद मुशावरत करेंगे। तो अभी उनका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वो भी इस इंतजार में है कि क्योंकि यहाँ पर होता यह है कि जब हुकूमती वफ्द आता है या इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ पर होते हैं तो पीटीआई के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं होते। जब पीपल्स पार्टी और ये लोग यहाँ से जाते हैं तो फिर पीटीआई के लोग आते हैं और जब तक पीटीआई के लोग बैठे रहते हैं तब तक हुकूमती लोगों में से कोई भी यहाँ नहीं आता। ये आज सिर्फ आज की तारीख में जब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर बिलावल भुट्टो भी थे, तो उस टाइम पे उनकी मुलाकात हुई। अमूमन यही देखा जा रहा है कि जब एक यहाँ पर हुकूमती और उनके इत्तेहादी बैठे होते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो पीटीआई की मुलाकात होती है उसको थोड़ा डिले किया जाता है। तो अभी लग यही रहा है कि वो इंतजार में हैं कि जब यहाँ से गो थ्रू आएगा कि ये हुकूमती और इत्तेहादी लोग यहाँ से जा चुके हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग भी आएंगे और उनकी भी अब मौलाना महमूद अचकज़ई के साथ भी एक मुलाकात हो चुकी है। उनकी अपनी पार्टी के रहनुमाओं के साथ भी जूम के ऊपर एक जो मीटिंग है उसकी इतलात आ रही है वो हो चुकी है। अब उन्होंने भी कंक्लूड करना है और उन्होंने मौलाना साहब के साथ आकर अपनी जो बात है वो बतानी है। उसके बाद फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब इसहाक डार और मोहसिन नकवी तो बगैर मीडिया से बात किए चले गए, लेकिन अंदर अभी तक आपने बताया कि बिलावल भुट्टो और आजम नज़ीर तारड़ मौजूद हैं, तो कुछ इम्कानात हैं कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करेंगे, अंदर क्या मामला तय पाए हैं? अभी बिलावल ने तो आज गुफ्तगू की है मौलाना साहब के घर, शाम में भी वो यहाँ पर मौजूद थे, आए, उन्होंने मौलाना साहब से मुलाकात की और उन्होंने गुफ्तगू की यहाँ पर। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जब यहाँ आते हैं तो लोग सहाफ़ी जब उनसे मोबाइल पर सॉर्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो कोई खुलकर बात नहीं करते। ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ आज सरदार अख्तर मैंगल साहब ने यहाँ पर की है मौलाना साहब की रिहाइशगाह के बाहर और बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं और वो ये बता कर गए हैं कि हमने मौलाना साहब के सामने ये बात रखी है कि हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं और अगर हम मौलाना साहब को मनाना चाहते हैं, उनके साथ ये आईनी तरमीम करना चाहते हैं और अगर वो नहीं इस तरह आते तो फिर बिलावल साहब ने आज दूसरी मरतबा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि फिर वो उन्हीं नंबर गेम्स के साथ इस आईनी तरमीम को पूरा करवाने के लिए जो हुकूमती 2/3 अक्सरियत है उसका साथ देंगे और फिर ये आईनी तरमीम पूरी करवाई जाएंगी। लेकिन अभी तक ये नजर आ रहा है कि मौलाना साहब के साथ जो मामलात हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है और हुकूमत कोशिश यही कर रही है कि इस सारे मामले में मौलाना फजलुर रहमान साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए।